अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, लेकिन यह भव्य राम मंदिर का निर्माण कोई साल 2 साल की कहानी नहीं। इसके पीछे तमाम बड़ी कहानियां हैं। 1990 की कारसेवकों पर की गई फायरिंग हो या 6 दिसंबर 1992 को ढांचा गिराए जाने की घटना, ये तमाम घटनाएं आज भी उन लोगों के जहन में हैं जो अयोध्या में उस वक्त चश्मदीद थे। आज हमारे साथ एक ऐसे ही शख्स मौजूद हैं जो पेशे से फोटोग्राफर हैं। 1990 में कार सेवा हो या फिर 6 दिसंबर 1992 की घटना, आरबी थापा इन दोनों ही तारीखों पर अयोध्या में थे। हमारे साथ बात करने के लिए आरबी थापा जी हैं। 1990 से शुरुआत करते हैं, जब कार सेवा हुई तो आप लोगों को, उस समय तो मुलायम सिंह की सरकार थी, तो उन्होंने कहा कि बड़े कड़े पर मतलब इंतजाम है, फिर कैसे पहुंचे, क्या हुआ था? 1990 से शुरू करते हैं। दरअसल क्या था कि उस वक्त कार सेवकों का आना पूरे हिंदुस्तान से ढेरों लोग आ रहे थे। तो शहर में गाड़ियां, ट्रेन, बस, रिक्शे, टेम्पो सब बंद कर दिए गए थे। तो हम लोगों ने किराए की, हम लोग के पास टैक्सी थी जिससे हम लोग डेली लखनऊ से अयोध्या, अयोध्या से लखनऊ अप डाउन करते थे। तो मैं जिस समाचार पत्र में नौकरी करता था तो उसमें हम 2 फोटोग्राफर थे, एक मैं था, एक मनोज छाबड़ा थे। तो मनोज छाबड़ा जब अयोध्या में होते थे तो मैं लखनऊ में आके फोटो बना के अपने समाचार पत्र में देता था छपने के लिए, और जब मैं अयोध्या में होता था तो मनोज छाबड़ा जी यहाँ आकर के वो करते थे। तो आने जाने का कोई साधन नहीं था, वो केवल हम लोग अपने प्राइवेट टैक्सी से आना जाना डेली करते थे। और मतलब हम लोग को मतलब खाने पीने की कोई सुध नहीं रहती थी, कार में ही खाना, कार में ही कपड़े बदलना, इस तरह से हम लोग अप डाउन डेली किया करते थे। जब कार सेवा हुई तो उस समय की ये तस्वीर बहुत सामने आई कि ये तस्वीर की क्या कहानी है। ये अगर हम ये तस्वीर आप लोगों को भी एक ये तस्वीर दिखाते हैं, ये वो तस्वीर है 1992 की जिसमें कुछ कार सेवक गुंबद पर खड़े नजर आए, और ये 1990 की है कार सेवा की। और ये फोटो एकमात्र ऐसी फोटो है 1990 की कार सेवा की जो आरबी थापा ने खींची है ना? सही है जी। दरअसल इस फोटो की कहानी ये है, ये महत्वपूर्ण बाद में हमें पता लगा। दरअसल हम लोग होटल में ठहरे थे तो मेरे साथ दिल्ली के नामी छायाकार लोग थे। एक अखबार से थे नीरज पाल जी, और महाराष्ट्र के 2 फोटोग्राफर थे। तो वो चूंकि फोटोग्राफर बेचारे बाहर से आए थे तो लोकल में मैं पड़ जाता था, तो इसलिए वो मेरे साथ ही रहते थे। तो हम लोगों को सुबह होटल से निकलने पे हम लोगों को खबर लगी कि सरयू पुल पर कार सेवकों पे गोली और लाठियां चल रही हैं। तो हम लोग अपनी टैक्सी से, ये 2 दिल्ली के फोटोग्राफर और 2 महाराष्ट्र के, और 5वां मैं और ड्राइवर, तो हम लोग सरयू पुल के लिए निकल रहे थे। तो परिक्रमा वाली रोड पे जब हम लोग पीछे से बाबरी मस्जिद के जो विवादित ढांचे के पीछे से हम लोग निकले तो वहां देखा कि कार सेवक चढ़े हुए थे। तो हमारे साथ जो फोटो थे वो इंडिया टुडे के प्रमोद पुष्करला जी, उन्होंने कहा रुको रुको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। यार थापा, ये देखो गुम्बद पे सब कार सेवक चढ़े हैं और ये फोटो करो। तो मैंने कहा कि अरे भाई साहब, ये सब फोटो खिंचाने के लिए नाटक हो रहा है, मेन हो रहा है वहाँ सरयू पुल पे, वहाँ गोलियां चल रही, वहाँ लाठियां चल रही, वहाँ चलिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, ये फोटो भी इम्पोर्टेंट है। तो मैंने कहा क्या इम्पोर्टेंट है इसमें? तो देखिए वो गुम्बद पे कार सेवक चढ़े हैं, जय श्री राम कर रहे हैं। अच्छा, ये वही विवादित ढांचे की गुंबद? हाँ, विवादित ढांचे की गुम्बद पे कह लगे जय श्री राम कर रहे हैं। तो खैर हम लोग वहाँ उतर गए, उनके आग्रह पे हम लोग उतर गए। हम लोग ने अपने कैमरे के लेंस चेंज किए। अच्छा, मैं तो बेमने से फोटो खींच रहा था, मुझे नहीं मालूम था कि इस फोटो का इतना महत्व होगा। तो मैंने ही फोटो खींचा, और उन्होंने, बाकी जो दिल्ली से आए थे हमारे दोस्त, उन्होंने भी फोटो खींचा। उसके बाद हम लोग वहां से बैठ के सरयू पुल पे पहुंचे तो वहां बड़ा हुजूम था, लाठी चल रही थी वहां पे, और जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे, और इधर से पुलिस आंसू गैस, और ये तो पुल हम लोग ने वहाँ सरयू पुल पे और उसके आसपास जितने एरिया पे फोटो करके हम लोग कार्यालय आ गए। अच्छा, फोटो करके फैजाबाद आए होटल से, फिर हम तुरंत वहां से निकले कार्यालय के लिए लखनऊ। लखनऊ आए तो हमारे लखनऊ में संपादक जी थे राम कृपाल जी,
ये उस वक्त की बात है जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे। उन्होंने कहा था कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। तो ये बात मैंने, हाँ हाँ, तो ये बाद में हमें पता, अच्छा ये बात हमें बाद में पता लगी कि मुलायम सिंह ये बोल चुके हैं कि परिंदा पर नहीं मार पाएगा। अच्छा, हम लोगों को उस वक्त टीवी इतना चैनल होते नहीं थे, तो ये सब खबरें हम लोग को पता भी नहीं थी। तो मैं जब कार्यालय में आया तो हमारे संपादक थे राम कृपाल जी और डिप्टी संपादक थे कमर वहीद नकवी जी। तो उन्होंने कहा कि अरे थापा आ गए तुम ऐसा करो फटाफट फोटो बनाओ, आज जो है लिखना कम होगा, दिखना ज्यादा होगा। तो आज सारी फोटो की एक पूरी 2 पेज की फीचर तुम्हारे नाम से दे देंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने फटाफट जल्दी पहले राउंड में 25-26 फोटो बनाई और उनको दे दिया। कार सेवकों पे गोली चल रही है, आंसू गैस चल रहे हैं, लोगों को हॉस्पिटल उठा के ले जा रहे हैं। मरे हुए कार सेवक जिनको गोली मारी गई? नहीं, जिनकी हमने फोटो खींची वो जीवित थे। किसी के दोनों पैर पे गोली लगी थी, किसी के एक पैर पे लगी थी, कोई घायल था लाठियों से। तो नकवी जी ने देखा फोटो, उन्होंने कहा थापा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और फोटो हो तो बना के ले आओ। तो मैं फिर दूसरे राउंड में मैंने करीबन 12 फोटो और बनाई, 12 फोटो वो दे दी। तो उन्होंने फिर फोटो देखा तो हमारे लिए 2 पेज अलग खाली करके रख दिए गए थे कि फोटो ही जाएगी केवल। तो वो दोबारा जब 12 फोटो दी तो उनको फिर नहीं समझ में आई। बोले कि बेटा कुछ समझ में जैसा सुनने में आ रहा है कि वहाँ इतना भयंकर हुआ है, और ये फोटो में तो वही गोली लाठी और सब आंसू गैस, कुछ और फोटो है। तो मैंने कहा सर एक फोटो है वो ड्रामेबाजी की, जिसमें कार सेवक चढ़े हैं गुम्बद पे फोटो खिंचाने के लिए, वहां से जय श्री राम कर रहे। तो नकवी जी पान खाया करते थे, तो वो बड़े मतलब मुंह ऐसे करके बोले, कहने कहाँ है फोटो? तो मैंने कहा है। तो कहने क्या उसको पर्स में लगाओगे या बटुए में? लाओ बना के। तो जब मैं फोटो बना के ले गया, जब उन्होंने फोटो देखा तो पहले तो उन्होंने एक थप्पड़ धीरे से मेरे सर पे मारा। कहने गधे हो तुम, मेन फोटो तुमने रखी हुई है और बाकी सब बकवास दे रहे हो। तो मैंने कहा बकवास नहीं सर, ये देखिए गोली लगी है, देखिए इस पैर पे गोली लगी है। तो बोले कहले नहीं। तो उन्होंने तुरंत उस फोटो के पीछे मार्क किया 8 कॉलम फ्रंट पे, पेज 1। तो मैंने देखा, मैंने सोचा शायद नकवी जी कुछ गलत लिख गए हैं, वो 3 कॉलम होना चाहिए और ये गलती से 8 लिख गए। मैंने कहा सर ये 8 कॉलम लिखा है आपने? कहने का वैसा है, तुम बकवास ना करो, जाके अपने रूम में बैठो, बाकी सब हम देख लेंगे। मैंने फोटो दे दी। अच्छा, वो फोटो फ्रंट पे छपी। मैं रात में घर आया, घर पे सोया, तो सुबह 6 बजे एक हमारे मित्र हैं, वो भी मोमिन थे, तो वो आए हमारी वाइफ से, कहने भाई साहब हैं क्या? कहले हाँ हैं, वो अयोध्या से रात में लौटे, कहले जरा जगा दीजिए। तो कहले क्या काम है? तो कहने लगे नहीं जगा दीजिए। तो मैं उठा तो मुझसे कहने लगे भाई बधाई हो, गजब की फोटो आपने छापी है। तो मैंने कहा कि यार क्या गजब की यार, वो सब वहाँ हुआ सब। कहले नहीं फ्रंट पेज वाली फोटो आप। अच्छा, तब तक मैंने अखबार देखा भी नहीं था और ना अखबार मेरे घर आया था। उसके बाद में जब मैं घर से तैयार होकर निकला, तो घर से मैं 200 मीटर निकला पानदरीबा चौराहे पे, तो देखा वहाँ महिलाएं पुरुष सब घंटा और शंख लेके मार जय श्री राम हो रहा है। तो वो लोग जैसे ही मुझे देखा तो कहने लगे आ गए भाई थापा जी आ गए। उसके बाद वहाँ महिलाओं ने आरती उतारना शुरू कर दिया और गुलाल और तिलक और सब, और मुंह में लड्डू ठूसने लगे। तो मैंने सोचा कि हो सकता है भाई अब लोगों को नहीं पता है, फोटो देखा तो खुश हो गए। जब मैं वहां से हुसैनगंज निकला तो हुसैनगंज में भी वही हुजूम। तो मुझे थोड़ा सा डर इस बात का कि बाबरी मस्जिद पे कार सेवक का वो जो विवादित ढांचा है उस पर कार सेवक चढ़ गए हैं। हाँ, अच्छा इसका अंदाजा मुझे नहीं था, थोड़ा सा डर सा मुझे लगा। मैंने कहा यार क्या है ऐसी फोटो। तो फिर मैंने वहीं पर एक साहब थे, वो अखबार हाथ में लेके जय श्री राम कर रहे थे, तो मैंने कहा लाओ भाई जरा 1 मिनट दिखा दो। कहने लगे थापा भाई आपने तो कमाल कर दिया ये। फिर मैंने हर फोटो को गौर से देखा, फ्रंट पेज पे ये फोटो लगी थी। तब तक वहां नारे के बीच में लोग कहले वो कह रहे थे परिंदा पर नहीं मार सकता है, और ये देखिए फोटो। और तब मुझे एहसास हुआ कि कुछ हमसे गड़बड़ हो गई है फोटो में। उसके बाद जब मैं हजरतगंज चौराहे पे पहुंचा तो उस वक्त डीएम हुआ करते थे अशोक प्रियदर्शी, वो फोर्स लेके खड़े थे।
तो वो देख के हंसे मुस्कुराए और इधर हुजूम फिर मेरे ऊपर टूट पड़ा। तो मुझे सच बताए, मुझे वाकई में डर लगने लगा कि यार कुछ फोटो ऐसी छप गई हैं, क्योंकि भाई अब हमारे मुस्लिम भाई भी लोग भी दोस्त थे उस वक्त। तो उसके बाद जब मैं अपने दफ्तर पहुंचा, कार्यालय अपने फोटो के, तो वहां देखा बाकायदा टेंट लगा के वहां पब्लिक बैठी हुई है ढोल मजीरा लेकर के, वहां भी वैसे ही स्वागत। अब हाँ, अब मैं पूरा गुलाल और फूलों से एकदम सराबोर, मैं जैसे एकदम भागता भागता, अच्छा वहां लोगों ने भैया मिठाई खिलाना ये सब किया, तो मैं किसी तरह से अपने दफ्तर में घुसा और घुस के सीधे एडिटर साहब के कमरे में पहुंचा। तब तक एडिटर साहब देखे, मुस्कुराए, कहने लगे थापा ऐसा करो, अब तुम बेटा यहाँ से जाओ भाग, अब यहाँ लखनऊ में दिखाई न देना। कहने लगे अब लखनऊ में दिखाई न देना। तो मैं और डर गया। मैंने कहा सर अब, कहने लगे अबे ऐसी फोटो तुम ले आए खींच करके, हैं अंदाजा है तुमको? तो मैंने कहा नहीं सर, जो देखा वो सब फोटो खींच के मैं आपको दे रहा हूँ। कहने लगे अगले ने कहा है कि परिंदा पर नहीं मार पाया है, और तुम बेटा दिखा रहे हो कार सेवक चढ़े हैं। हाँ, तब मुझे एहसास हुआ अच्छा सत्ता थी मुलायम सिंह जी की। मैंने कहा बेटा तुम निकल के जाओगे कहाँ? तो मुझे लगा कि भाई सत्ता थी मुलायम सिंह की। मैंने कहा बेटा तुम निकल के जाओगे कहाँ? तो मैं घबरा गया। मैंने सर क्या करना है? कह लगे तुम नेपाल भाग जाओ। तो मैंने कहा सर न टेम्पो चल रही है, न रिक्शा चल रहा है, न ट्रेन, न बस, मैं क्या फैमिली लेके पैदल भाग जाऊं नेपाल? कह ले भाई यहाँ तो हम तो नहीं बचा पाएंगे। हाँ इतना मैं कर सकता हूँ कि डीजीपी से कह के तुमको गनर दिला दूंगा। तो मैंने कहा सर सबसे पहले गनर ही मुझको मार देगा, मुझे गनर नहीं चाहिए, बस मुझे किसी तरह सुरक्षा दीजिए आप। कहने लगे कि अच्छा ऐसा है, अब तुम अयोध्या ना जाना, अब तुम 1-2 दिन यहीं रहो। उसके बाद अगर हम बात करें 6 दिसंबर 1992 की, उस दिन भी आप गए थे? हाँ। उस दिन क्या हुआ? उस दिन की फोटो कहाँ निकल पाई? क्या हो गया था? उस 6 दिसंबर का क्या आंखों देखा आपने देखा? 6 दिसंबर को तो हम लोग गए, तो हमने क्योंकि 90 वाला घटना हम लोगों को मालूम था। अच्छा मुझे नहीं मालूम था कि वहां पर विनय कटियार जी सांसद थे, तो उनकी टीम थी वो घूम रही थी, और इन कार सेवकों ने जो महाराष्ट्र से और जो बाहर से जितने केरल साउथ से आए थे, इन लोगों ने एक स्ट्रेटजी तैयार कर ली थी कि हर फोटोग्राफर पे 5 कार सेवक जो इनकी कार सेवा करेगा अगर फोटो खींची तो। अच्छा हम लोग जब वहाँ फोटो खींचने लगे तो अच्छा हमने और मनोज छाबड़ा जी ने तय कर लिया था कि एक आदमी स्पॉट पे रहेगा, एक आदमी वहां से 200 मीटर दूर रहेगा। अब चूंकि हमारी मनोज छाबड़ा जी से मुलाकात नहीं हो पाई, तालमेल नहीं हो पाया, तो मैं स्पॉट पे पहुंच गया। तो स्पॉट पे जब पहुंचा तो वहां देखा अशोक सिंघल जी की सभा चल रही थी, उमा भारती और सब जितने भी भाजपा के और विश्व हिंदू परिषद के बड़े बड़े नेता थे, तो ये लोग वहां भाषण चल रहा था। और तो हमने कहा यार भाषण से हम लोग को क्या लेने देना, हम लोग तो फोटो वाले आदमी। तो हम वही गुंबद के अगल बगल घूम रहे थे, तो कार सेवक आके हर फोटोग्राफर से ये कह रहा था आप किस अखबार से हैं? उन्होंने कहा फलाने अखबार से। कहले आपका अखबार बहुत गलत लिख रहा है, सुधारिए अपने आप को वरना हम लोग सुधार देंगे। अच्छा हमें भी आके 2-3 लोगों ने कहा। अच्छा उसके बाद अचानक 10 साढ़े 10 ऐसे होगा, एकदम भगदड़ मची, भागो 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 भागो। तो मैं भी भागा। मैंने कहा क्या हो गया? तो मैंने फटाफट गुंबद, अच्छा तब तक हुजूम जो था गुंबद पे हावी हो गया था, वो फड़वा सब्बल और कुदाल उदाल लेकर के ये लोग घुसना शुरू हो गए थे। अच्छा घुसना शुरू हो गए थे तो हमने कहा यार फोटो यही बढ़िया बनेगी, अब तोड़ने जा रहे हैं। मैं फोटो खींचने लगा तो अचानक आवाज आई, थापा है थापा, ये थापा है। तो मैं जब तक घूमता तब तक किसी ने बाल पकड़ के मेरे वहीं पटक दिया, और उसके बाद 15-20 मिनट तक मेरी कार सेवा खूब कायदे से हुई। कार सेवा मतलब पिटाई हुई? हाँ। अच्छा तबीयत से कार सेवा हुई, उसमें एक कैमरा चला गया था और एक कैमरा टूट गया था। उसी भीड़ में फिर किसी ने कहा अरे थापा है, उन्होंने मुझे खड़ा किया और सीधा रसोई की तरफ इशारा किया, कहले भाग जाओ इधर से नहीं तो मार डाले जाओगे। तो मैं वहां भागा तो देखा वहां पहले से पत्रकार छुपे बैठे थे बेचारे बाहर खाए हुए।
तो मैं वहां गया तो देखा कि हमारे डीजीपी साहब, पूर्व डीजीपी श्रीश चंद्र दीक्षित जी, वो श्रीश चंद्र द्विवेदी जी, तो ये पूजा पाठ कर रहे थे। तो उस समय डीजीपी नहीं थे नहीं थे। तो कहने लगे कि अरे यार डीजीपी बैठे हैं, उनसे कहा जाए यार कि फोर्स यहाँ बुलवाया जाए, यहाँ सिक्योरिटी कराया जाए। तो हम लोग 5-6 फोटोग्राफर जब गए तो उनसे कहा कि सर हम लोग पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, हम लोग पे हमला हो रहा है। तो श्री चंद्र द्विवेदी जी जो है वो हनुमान चालीसा की चौपाई गा रहे थे कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो उनका इशारा हम लोग समझ गए थे कि आप लोग करीब ना रहिए, हमारे दूर ही रहिए। तो वहाँ चले गए। अच्छा, वहाँ सब ये था कि जो पत्रकार साथी थे जो पेन और डायरी से काम चला रहे थे, उन्होंने फोटोग्राफरों पे एक दबाव डाला कि यार तुम लोग अपने ये कैमरे बैग जो छुपा दो, वरना यहाँ मारे जाओगे। खैर हम लोगों ने कैमरे छुपाए। तो कैमरा छुपा करके फिर मैं एक कैमरा चुप्पे से, मैंने अपने झाड़े का दिन था, जो कार सेवा हुई थी उसमें हमको कोई असर नहीं हुआ क्योंकि इतना मोटा जैकेट और स्वेटर सब पहन रखा था। तो मैंने कहा लाओ यार कुछ देखा जाए। तो बिल्कुल उस सीता रसोई के सामने ही वो गुम्बद था, उस पर शोर हो रहा था। तो हमने वहाँ, जब मैं ऊपर चढ़ने लगा तो नहीं, पहले मैं नीचे खड़ा था, हमने कहा लाओ ऊपर चढ़े। तब तक देखा एक ईंटा ऊपर से आके नीचे गिरा। तो मैंने ऊपर देखा तो महिलाएं ऊपर थी। कहली ये पत्रकार है, मारो इनको। तो हमारे दोस्त वगैरह से जो छायाकार थे सब डर गए, वो कमरों में घुस गए। तो मैंने कहा रुको यार, इनको मैं अभी ठीक करता हूँ। मैं जीने से दनदनाता हुआ ऊपर गया। तो मैंने जाके पहले उन महिलाओं को प्रणाम किया। हमने कहा माता जी प्रणाम, चाची प्रणाम। कहली पत्रकार हो ना, यहाँ से भाग जाओ नहीं तो मत डरेंगे। तो हमने कहा अरे अम्मा, तुम हिंदू होने का वो नाटक कर रही हो, हम हिंदू राष्ट्र के हैं। अरे ठीक है, कैमरा वैमरा छीन गया, अगर हम कार सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम कार सेवा देख तो सकते हैं। कहीं हाँ देख ले, अगर कोई हरकत की तो यहीं से फेंक देंगे। तो वो लोग मैं ढोलक उलोल के बजा। ऊपर मैं गया तो ऊपर देखा कि 5-7 आदमी दीवार के कोने पे खड़े थे। तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं। मैं उधर ही गुम्बद टूट रहा था तो मैं गया तो देखा एक आदमी को वो लोग उल्टा लटकाए हुए थे 3 मंजिले से। तो मैंने जब गौर से देखा तो वो हमारे मित्र थे पंकज ओरी, तो उनको टांग रखा था उन्होंने। तो मैं गया, मैंने एकदम जाके मैंने उन लोग से कहा अरे भाई साहब ये क्या कर रहे हैं आप लोग, अरे इसको माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। कह नहीं ये फोटो खींच रहा है। इसको मना किया फिर भी फोटो खींच रहा। मैंने कहा भाई साहब अभी पे फोटो नहीं खींचेगा, मैं आप लोग के पैर छू रहा हूँ, इसको आप वो कर दीजिए, कल इसको समझा दीजिए और ले जाइए यहाँ से। तो खैर उसको पंकज ओरी को ऊपर लाए। उस समय की मतलब कोई फोटो आप लोग, इतना दबाव था कि नहीं खींच पाए? नहीं, जहाँ हम लोग थे वहाँ बीबीसी के मार्क टुली, हमारे स्वर्गीय संपादक जी दैनिक जागरण के विनोद शुक्ला जी, मतलब दिग्गज पत्रकार छुपे हुए थे उसके अंदर। और वहाँ हम लोग को बस ये हो रहा था कि अब हमला होगा। चूंकि कार सेवक वहाँ गुम्बद तोड़ रहे थे, उसके बाद में एक राउंड वो लोग हम लोग के बीच से भी लगा रहे थे। और वो लोग यही बार बार कह रहे थे बहुत लिखते हो ना, पत्रकार बने हो, अब रुक जाओ ये गुम्बद निपटा दें, उसके बाद इसी गुम्बद में तुम लोग को भी निपटाएंगे। तो हम लोग की अलग जान सूख रही थी। तो वो लोग कहे यार हम लोग को किसी तरह से निकलवाए। तो रात में फिर 7:30-8 बजे पीएसी की ट्रकें आई, फिर उसमें भर के हम लोग तब हम लोग शान अवध होटल पहुंचे। और मारे दहशत के कई पत्रकार तो दरवाजा ही नहीं खोल लेते होटलों का, जबकि वहां से 9-10 किलोमीटर डिस्टेंस पे था और सब भागने के चक्कर में थे। अरे जो आज जो है अगर हम बात करें आज तो भव्य राम मंदिर बन रहा है। 90 की भी कार सेवा देखी और 92 की भी देखी, और आप तो साक्षी हैं कि जब हाईकोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला, राम मंदिर की नींव रखी गई और अब प्राण प्रतिष्ठा। लगता है कि बहुत बड़ा इतिहास इन आंखों से देख लिया। और कैसा महसूस करते हैं? जब 90 से कार सेवक और ये राम मंदिर मुद्दा जब गरमाने लगा और हम लोग उसमें जूझे, तो हम लोगों को नहीं पता था कि ये मामला मैटर यहाँ तक पहुँच जाएगा। क्योंकि गुम्बद गिरने के बाद फिर हमको लखनऊ के हमारे जो 2-3 साथी थे उनको सीबीआई वालों ने पकड़ लिया था। तो उसमें हम लोग पे प्रेशर डाल रहे थे कि गवाही दीजिए आप लोग।
तो हम लोग की गवाही, जहाँ ये इंदिरा नगर में बाल ठाकरे साहब की गवाही हुई थी, उस कोर्ट में भी हम लोग की गवाही हुई। उसके बाद में सीबीआई हम लोग को ले गई रायबरेली कोर्ट में, वहाँ भी गवाही हुई हम लोग की। तो ये सब देखते हुए हम लोग को लग रहा था कि बहुत लेंथी जाएगा, बहुत लंबा जाएगा और ये ऐसे चलता रहेगा। गवाही और ये है शोभा यात्रा और ये सभी रामनवमी पे भजन कीर्तन। लेकिन मोदी जी के आने के बाद और आज ये जो माहौल मैं देख रहा हूँ, तो सच बताऊँ तो वाकई में खुशी होती है कि यार हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं गई। जो जितना हम लोग ने किया, अब जो भी हो, जैसे राम जी के काम में जो जैसे गिलहरी ने थोड़ी सी सेवा की, तो हम लोग गिलहरी के रूप में भी भले थोड़ा सा कंकड़ पत्थर उठाए, लेकिन सच बताए खुशी होती है कि अब यह है 22 तारीख का इंतजार है और टीवी पे बैठेंगे। पिटाई पिटाई भूल गए। अरे और पिटाई होती तो भी कोई चिंता नहीं थी। अब यह है कि बस परिवार में ये हो रहा है कि 22 तारीख को बैठ के लाइव हम लोग कमरे से अपने परिवार के साथ बैठ के अपनी जो सेवा की है उसका फल, उसका नतीजा प्रभु राम वहाँ स्थापित। और हाँ, अब बस ये है कि अपने आने वाली पीढ़ियों को ये हम लोग किस्सा बताएंगे कि बेटा इसमें हम लोग भी ऐसे ऐसे हुआ था। तो खैर खुशी होती है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ आरबी थापा, जिनका कहना है कि राम मंदिर निर्माण में उन्होंने कार सेवा नहीं की, उनकी कार सेवा हुई। लेकिन खुशी है कि आज भव्य राम मंदिर बन रहा है और इस भव्य राम मंदिर के निर्माण में सेतु समुद्रम की तरह गिलहरी प्रयास एक छोटा सा योगदान उनका भी है। कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ संतोष कुमार, आज तक।